Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Pisces. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. Pisces, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Pisces in the month of August. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Ace of Coins. Okay. Current energies of your person is Five of Coins. Intention of your person is Four of Cups. Future action of this person, death. Your energy, Three of Wands, and future of the soul connection, Ten of Coins. Bottom of the deck देख लेते हैं, Six of Swords. Zodiac sign मैं बता देती हूँ. Okay. जोडियक साइन है. एक सेकेंड ना, मैं पेन अपना ले आती हूँ. 1 सेकेंड, पेन मेरा साइड में रखा है. Yes, so the zodiac sign is Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn and Leo. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंग. Pisces, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है फॉर श्योर. ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं. अगर कांटेक्ट करेंगे तो मुझे दिख रहा है दे विल कांटेक्ट यू इन द अक्टूबर एंड, ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर बिगिनिंग टाइमलाइन. द इशू इज दैट आप दोनों के बीच में ना स्टेबिलिटी कमिटमेंट का इश्यूज है. दैट इज द रीजन अब आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, पाइसीज. एंड यार, मुझे कोई फ्यूचर, पॉसिबल फ्यूचर नहीं दिख रहा. इनके, आपका जो पर्सन है, उनके तरफ से मुझे कोई एक्शन या कुछ स्टेबिलिटी आते हुए नहीं दिख रही है. बट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एस ऑफ कॉइंस. देखो, करंट एनर्जी नहीं, सॉरी, द म्यूचुअल एनर्जीज. आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकली अपने रिलेशनशिप को या इस रिश्ते को हैंडल कर रहे हो. मतलब आप दोनों को अब कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो गया है कि यार, अब हम दोनों का फ्यूचर तो है नहीं. हमारे देखो, एक पॉसिबल केस है कि आप दोनों के घर वालों का जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, वो बहुत डिफरेंस है. एक कोई या तो बहुत अमीर हो सकता है, एक कोई मिडिल क्लास बैकग्राउंड का हो सकता है. सो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस के वजह से आप दोनों का वो फ्यूचर नहीं दिख पा रहा, क्योंकि आप दोनों की फैमिली अग्री नहीं कर, दोनों की फैमिली अग्री नहीं कर रही इस रिश्ते को. सो कहीं ना कहीं म्यूचुअल एनर्जीज में अब आप लोग का है कि आप लोग प्रैक्टिकली सब कुछ हैंडल करें, इमोशनली से हट के प्रैक्टिकली हैंडल कर रहे हो कि अब फ्यूचर नहीं है, अब कुछ नहीं है, सो व्हाट वी शुड डू. सो इंस्टेड लेट्स पार्ट वेज एंड मूव ऑन इन लाइफ. सो कहीं ना कहीं अब आप दोनों का ये चीज़ है कि अब अपनी लाइफ में फोकस करते हैं. अब ये रिश्ता तो बचा नहीं है, तो अब अपनी लाइफ में फोकस तो करते हैं. आप दोनों आप दोनों कहीं ना कहीं अब आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में. यू आर एक्सेप्टिंग द रियलिटी एंड मूव ऑन. बहुत जितने आपको हाथ पैर मारने थे, कोशिश करनी थी, आप लोगों ने कोशिश कर ली इस रिश्ते को बचाने के लिए. बट अब वो सिचुएशन आ गई अब कि आप अब एक्सेप्ट कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो. आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी विशेष भेजते हो. आप दोनों चाहते हो कि दोनों बहुत सक्सेसफुल रहें लाइफ में, बहुत अच्छा करें एंड पॉजिटिव रहें. बट देर इज दिस एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस, स्पाइसीज, कि आप दोनों सिचुएशन, हालात को अब एक्सेप्ट कर रहे हो एंड मूव ऑन कर रहे हो लाइफ में. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. ओके. द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, मेरे हिसाब से ना, जितना मुझे दिख रहा है, इस पर्सन ने अपना बेस्ट दिया है. इस पर्सन ने अपना बेस्ट दिया है टू सेव दिस रिलेशनशिप, टू सेव दिस कनेक्शन. इन्होंने अपने घर वालों के अगेंस्ट भी गए हैं, ये बहुत मनाया है, बहुत कोशिश की है. मतलब हालात, एक होता है ना कि अपने तरफ से खूब ट्राई करना, बट हालात, डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होती है. कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने इस कनेक्शन को मात दिया है. डेस्टिनी की वजह से अब आप लोग साथ नहीं हो. वही दिख रहा है करंट एनर्जीज में, दैट या ये बहुत रोते हैं पाइसेस. भले ही प्रैक्टिकल अप्रोच आपको दिखा रहे हैं, बट
एट द टाइम ऑफ नाइट ये बहुत रोते हैं, इन्हें लगता है कि यार मैंने इतना एफर्ट दिया, मैंने इतना सब कुछ जी जान लगाया, अपने पेरेंट्स को मनाया, इनके पेरेंट्स को, पाइसिस के पेरेंट्स को मनाया, कुछ नहीं। ये वही ये शादी वाली रीडिंग हो रही है बाय द वे, ये एकदम कमिटमेंट वाली रीडिंग हो रही है। सो कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में अलोन फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मुझसे ज्यादा अकेले कोई नहीं है। एंड फॉर यू, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट हो रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार मैंने पाइसिस के साथ जो भी किया गलत किया है। हाँ मैंने कोशिश की है, बट पाइसिस ये पेन, ये सफरिंग नहीं डिजर्व करता। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। दे आर इन रिग्रेट, नॉट बिकॉज कि उन्होंने कुछ गलत किया, आपको हार्म किया, नो। रिग्रेट में है क्योंकि उन्होंने बेस्ट देने के बावजूद भी आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। या एक चीज बताऊं, ये पर्सन आपको पसंद, देखो यहाँ पे ना कहीं पे भी प्यार नहीं है इस रीडिंग में। यू बोथ लाइक ईच अदर। सो वो ये दिख रहा है कि आप लोग का रिश्ता नहीं बन पाया। intentions for you is 4 of cups। देखो नाउ व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज दैट ये चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि पाइसीज मुझे लेके रोए ना, मुझे लेके होल्ड ऑन ना करे। ये चाहते हैं, शायद उन्होंने पाइसीज आपको बोल रखा है कि पाइसीज अब आप मूव ऑन करो, आप मेरे लिए रोना मत, आप मूव ऑन करिए। बट उल्टा ये खुद वो चीज कर रहे हैं, ये खुद रो रहे हैं, ये खुद होल्ड ऑन कर, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं पाइसीज। they think a lot about you Pisces, and their intentions for you, they want you to be happy, they want you to be satisfied in your life। मतलब ये चाहते हैं कि पाइसिस जो भी करे खुश रहे। इंटेंशन में ये इनको ना बहुत, इनको कम से कम 3 से 4 महीने लगने वाले हैं टू मूव ऑन फ्रॉम यू। एंड इंटेंशन में कहीं ना कहीं सैड है, रिग्रेट में है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। दैट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू Pisces। सी द फ्यूचर एक्शन इज, आप क्लियरली देख सकते हो, डेथ कार्ड है, 5 of coins, 4 of cups, एंड डेथ क्लियरली सिग्निफाई करता है एंडिंग्स। इट क्लियरली सिग्निफाइज एंडिंग्स, इट डज नॉट सिग्निफाई कि ओ अब कुछ न्यू बिगिनिंग होगी, नो। डेथ क्लियरली सिग्निफाई करता है कि अब नहीं बात करेंगे आपसे, ये मूव ऑन करेंगे। और ये पता हूँ बात, अगर आप सोच रहे हो चलो हमारा रिलेशनशिप, शादी, कमिटमेंट नहीं हो पाई तो कैन वी बी फ्रेंड्स, ये आपसे फ्रेंडशिप भी नहीं निभा पाएंगे। एंड द रीजन बीइंग, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। ये अगर आपसे फ्रेंडशिप या कनेक्टेड भी रहेंगे ना, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा मूव ऑन करना। आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो रहे हो, मैं आपकी एनर्जीज में आऊंगी Pisces, बट ये आपसे टच में नहीं रहना चाहते। रीजन बीइंग ये खुद बहुत इमोशनल है। होता है यार, होता है। like I am also that kind of a person, I can't be in touch with people जिन्होंने मुझे hurt किया, या जिनके साथ मेरे emotions जुड़े हुए हैं, I can't। और वही दिख रहा है in the future action that they'll not speak to you। अगर इस रीडिंग से अब तक आप रेजोनेट करो, ये पर्सन नहीं कांटेक्ट करने वाला है, बट ये अभी भी आपके लिए इमोशंस होल्ड करता है, एंड दे नीड टाइम टू मूव ऑन। एंड फ्यूचर एक्शन, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर एक्शन। प्लीज मूव ऑन। आप मूव ऑन कर रहे हो, मैं भी प्रे करती हूँ कि ये भी पर्सन जल्दी से जल्दी हील हो जाए एंड मूव ऑन करे। योर एनर्जीज इज 3 of Wands। Pisces, आप बहुत हर्ट हो, आई कैन सी दैट आप पास्ट में बहुत हर्ट हुए, बट राइट नाउ योर करंट एनर्जीज इज दैट यू आर एक्सेप्टिंग एंड मूविंग ऑन। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट अभी ये होल्ड ऑन करने वाले फेज में हो। आपने एक्सेप्ट करी और आप मूव ऑन करो। कहीं ना कहीं Pisces, अब आपका शायद अब आपका शायद गोल है कि मुझे बस अपने करियर पे ध्यान देना है, और मुझे लव, रिलेशनशिप, इन सब में नहीं पड़ना। कहीं ना कहीं बहुत Pisces, दे आर लाइक आई डोंट वांट टू कम इनटू अ रिलेशनशिप, मुझे किसी लड़के से, लड़की से बात ही नहीं करनी है। दैट्स योर एनर्जीज टूवर्ड्स दिस पर्सन। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हो इस पर्सन के ये खुश रहे अपनी लाइफ में, अच्छा करे लाइफ में, सक्सेसफुल हो। यू आर सेंडिंग देम गुड ब्लेसिंग्स। बट फॉर यू, ये मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी दिख रही है Pisces। बहुत लोग शायद अब्रॉड मूव करते हुए दिख रहे हैं, दूसरे सिटी में जाते हुए दिख रहे हैं। एंड Pisces, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर एक्सेप्टिंग दिस रियलिटी एंड मूविंग ऑन। एंड ठीक है, इट्स ओके। जरूरी नहीं है कि जिस भी रिश्ते में हो, जरूरी नहीं है कि सबके साथ आपकी शादी हो। इट्स ओके, यू आर एक्सेप्टिंग एंड मूविंग ऑन। और यही गाइडेंस आ रही है Pisces। अगर आप अभी भी रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, एक्सेप्ट करो रियलिटी एंड मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज 10 of Coins। ये फ्यूचर मुझे, इस कनेक्शन, ये फ्यूचर मुझे आपका दिख रहा है Pisces। अगर आप लोग की मैरिजेबल वाली एज है, मेरे हिसाब से आई फील बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपको कोई बहुत बड़ा खानदानी रिश्ता आते हुए दिख रहा है। अगर आप वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर आप बहुत फाइनेंशियली रिच, आप बहुत अफ्लुएंट फैमिली से हो, एंड मुझे दिख रहा है कोई बहुत अच्छा रिश्ता आपको आते हुए दिख रहा है। आई एम सीइंग एन अरेंज मैरिज फॉर यू Pisces। आपकी बहुत जल्दी शादी होते हुए दिख रही है। दिस इज योर, ये मुझे आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं दिख रहा है।
ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है आने वाले टाइम पे आप दोनों का एक कलेक्टिव फ्यूचर बताती हूँ, आप दोनों बहुत पैसे वाले बनते हुए दिख रहे हो, बहुत 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 मनी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। देखो, इस पर्सन के साथ मुझे किसी भी प्रकार का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे अब आपकी शादी होते हुए दिख रही है। या अगर आप लोग छोटे हो एज में, तो आप लोग अक्टूबर एंड तक आते आते एक कमिटेड रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो। या मुझे तो यहाँ पे मैरिज दिख रही है, मैरिज आपकी दिख रही है पाइसीज, अरेंज मैरिज, अ प्रॉपर अरेंज मैरिज। इस कनेक्शन में मुझे किसी भी प्रकार का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग हुई है रियलिटीज को एक्सेप्ट करना और मूव ऑन करना लाइफ में। यस, दिस वॉज योर रीडिंग पाइसीज। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।